तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कब उस लग्न के व्यक्ति को विवाह पूर्व कुंडली अवश्य मिलानी ही मिलानी चाहिए। वैसे तो हर एक व्यक्ति को कुंडली मिलान के पश्चात ही विवाह करना चाहिए, लेकिन कब ऐसी दो बड़ी परिस्थितियां बन जाती हैं जब तो कुंडली मिलान को अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी सोचना होता है कि हमने तो कुंडली मिलान नहीं की थी, हमारे बुजुर्गों ने तो कुंडली मिलान नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनका दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा है। तो ये एक प्रकार की रिस्क। जब आपके पास में इस प्रकार का विज्ञान अद्भुत रूप से उपलब्ध है तो उसका हमें जरूर लाभ लेना चाहिए। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। वृश्चिक लग्न और प्रत्येक लग्न के बारे में जो चर्चा है, यदि आपको अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं मिला है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना और समझना चाहिए। साथियों, कोई भी व्यक्ति विवाह बंधन में बंधता है तो और कोई उसका उद्देश्य हो ना हो, लेकिन दो उद्देश्य उसके अवश्य होते हैं। पहला, संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, संतति सुख, और दूसरा दाम्पत्य सुख का रसास्वादन, दाम्पत्य सुख का उपभोग, दाम्पत्य सुख का आनंद। यदि इन दोनों में से कोई एक मिस हो जाए तो फिर जो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन है उसमें कलह तो आती ही है और कई बार स्थिति जो है वो तलाक तक भी पहुंच जाती है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये। तो आइए एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात डालते हैं, और ये कंवारे लोगों के लिए तो बड़े काम का है ही, साथ ही यदि आप शादीशुदा हैं तो भी आप अपनी कुंडली निकाल करके अवश्य देखिए, क्योंकि ये आपके सीखने के लिए, ज्योतिष शास्त्र में आपके विश्वास को और पुख्ता बनाने के लिए बेहद आवश्यक कार्य है। साथियों, 8 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि, और लग्न भाव में ही 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो हम इसको ज्योतिष में कहते हैं कि ये वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। वृश्चिक लग्न के अधिपति होते हैं स्वयं मंगल देव। मंगल देव ने पंचम भाव का अधिपति देव गुरु बृहस्पति को बनाया है। पंचम भाव जहां से संतति का विचार किया जाता है, प्रथम संतान का विचार किया जाता है, तो पंचम भाव के जो अधिपति गुरु हैं वो यदि स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाएं, जो कि त्रिक भाव है, ये स्थिति, या वो स्वयं कुंडली में नीच राशि के हो जाएं, अर्थात इस कुंडली की यदि बात करें तो वो तृतीय भाव में यदि विराजमान हो जाएं, जहां पर कि 10 नंबर का अंक आप लिखा हुआ देख रहे हैं, तो वो नीच राशि के हो गए। या फिर इस कुंडली में जो दो प्रबलतम मारक ग्रह हैं, पहला तो शुक्र देव और दूसरे बुध देव, यदि वो दोनों या दोनों में से कोई एक पंचम भाव में विराजमान है, तो इन सब की सब परिस्थितियों में संतति प्राप्ति में बाधा अवश्य आती है।
ऐसे जातक के जो संतति योग है बेहद कम है। तो अब इसका समाधान क्या है? क्योंकि इस कुंडली में इन स्थितियों से तो पंचम भाव डैमेज हो गया, संतान सुख डैमेज हो गया। अब जब भी इस जातक या जातिका के लिए किसी जीवन साथी की तलाश की जानी है, वर की वधु की तलाश की जानी है, तो इतना आप जरूर आश्वस्त हो जाए कि उसकी सामने वाले की कुंडली में पंचमेश जो है वो मजबूत स्थिति में हो, स्वयं अपने भाव में हो, त्रिकोण में या कहीं पर केंद्र में उच्च राशि का विराजमान हो, तो ये बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ये संतुलन हो जाएगा और फिर संतान की जो इच्छा है वो भी इनकी पूरी अवश्य हो जाएगी। साथियों, जो दूसरी स्थिति है वो है दाम्पत्य सुख की स्थिति। और स्वयं शुक्रदेव चूंकि इस कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति हैं, विवाह के अधिपति हैं, वैवाहिक सुख के अधिपति हैं, विवाह के पश्चात पति पत्नी में जो शारीरिक मानसिक आत्मिक बंधन होता है उसके अधिपति हैं। तो यदि स्वयं ही शुक्रदेव छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या शुक्रदेव इस कुंडली में नीच राशि के हो जाए, अर्थात जहां पर 6 नंबर का अंक लिखा हुआ एकादश भाव, वहां पर शुक्रदेव यदि विराजमान हो जाते हैं इन स्थितियों में, या फिर जो बुध एक मारक ग्रह है वो स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, या बुध लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देखने का कार्य करे, इन सभी स्थितियों में ये स्थितियां चीख चीख कर कह रही हैं कि दाम्पत्य सुख यहां से नदारद है, दाम्पत्य सुख की इस जातक को कमी अवश्य होगी, छोटी छोटी बातों पर कलह अवश्य होगी, और कब छोटी सी चिंगारी आगे तलाक तक की स्थिति को लेकर के पहुंच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो समस्या हो गई। अब इसका समाधान क्या है? इसका भी वही समाधान है कि जब इनके लिए कोई जीवन साथी आप चयन करने जा रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि उस सामने वाले की जन्म पत्रिका में सप्तमेश मजबूत स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, अच्छी डिग्रियों का हो, अस्त ना हो, नीच राशि का ना हो, बल्कि केंद्र में कहीं पर वो स्थापित हो, तो बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और फिर ये दाम्पत्य सुख जो है उसका उपभोग भी अवश्य ही करेंगे। सबसे बड़ी जो गलती, चारों तरफ इतनी जागरूकता होने के बावजूद सभी लोग ये कर रहे हैं कि केवल वो गुण मिलान कर लेते हैं, और गुण मिलान को ही उन्होंने कुंडली मिलान समझ लिया है। इस प्रकार की यदि गलती हो चुकी है तो उसके लिए फिर उपाय किया जा सकता है, लेकिन अभी तक यदि विवाह संपन्न नहीं हुआ है तो सावधानी में ही बचाव है। संपूर्ण कुंडली का मिलान करें, गुण भी मिलाएं, लेकिन साथ में ग्रहों का, आने वाली दशाओं महादशाओं का, अंतरदशाओं का, उसका विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, आप समय लेकर के मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी अभी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।